नमस्कार दोस्तों, हर हर भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भक्ति है क्या? आखिर भक्ति का सही मतलब है क्या? क्या है भक्ति? एक भक्त को अगर भक्ति का ही सही मतलब ना पता हो तो फिर एक भक्त होना उसके लिए एक शर्मिंदगी जैसा होना है। क्योंकि अगर भक्त को अपनी भक्ति का ही ना पता हो तो फिर वो भक्त नहीं होता। जैसे कि एक स्कूल के स्टूडेंट को अगर उसे यही पता ना हो कि हमारा स्कूल का नाम क्या है और हम कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं और हमारे आज स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट मैडम ने पढ़ाया है, तो फिर वो उसका स्टूडेंट होना बेकार है। उसका जो स्कूल जाना एक बेकार ही होता है। तो ठीक वैसे ही एक भक्त के लिए उसके लिए जानना जरूरी है कि भक्ति क्या है। कुछ भक्तों को पता होता है कि भक्ति क्या है, लेकिन कुछ भक्त नहीं जानते कि भक्ति क्या है। तो आइए जानते हैं भक्ति का सही मतलब क्या है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों, एक समझने के लिए एक उदाहरण यानी कि एक एग्जाम्पल करते हैं। दोस्तों, दो मित्र हैं। दो मित्रों में अच्छी दोस्ती है और एक मित्र दूसरे मित्र की बात मानता है और दूसरा मित्र पहले मित्र की बात मानता है। अगर पहला मित्र कहता है कि आपको वहाँ जाकर ये कार्य करना है तो दूसरा वही मित्र वह कार्य करता है, और जो दूसरा मित्र पहले मित्र को कहता है वह वही कार्य करता है जो दूसरा मित्र बताता है। लेकिन दोस्तों, वे ऐसा करते क्यों हैं? क्या ज़रूरी है उन्हें एक दूसरे की बात को मानना? लेकिन सोचने की बात यह है कि ज़रूरी है क्या उन्हें एक दूसरे की बात को मानना? लेकिन मान क्यों रहे हैं? कारण क्या है? तो बस हमें यही बात समझनी है और इसका यही अर्थ निकलता है कि उन दोनों के बीच अधिक प्रेम है। लेकिन उन दोनों के बीच में अब प्रेम क्यों है, हम ये भी समझने की कोशिश करें। क्योंकि जब कोई एक अजनबी किसी दूसरे अजनबी को मिलता है और वे कुछ टाइम साथ रहें और उनकी बातें एक दूसरे को भा जाएं, उनका कोई कार्य उनके मन को भा जाए तो दोस्ती हो जाती है। और जब दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती में एक दूसरे की बात को मानते भी हैं। तो दोस्ती जब मन को भा जाती है तो उनमें प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और जब एक प्रेम उत्पन्न होता है तो मित्रता भी होती है और फिर एक दूसरे की बात को मानते भी हैं। और इसीलिए ही वे दोनों दोस्त एक दूसरे की बात को मान रहे हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच एक दोस्ती है, एक यानी कि एक प्रेम है। तो एक भक्ति भी प्रेमी है, क्योंकि जब कोई भक्त के मन में 33 करोड़ देवी देवता में जब इंसान को कोई प्रभु भगवान देवी या देवता मन को भा जाता है तो प्रेम हो जाता है, स्नेह हो जाता है। और जब स्नेह हो जाता है तो वह उनकी भक्ति करने लगता है, गुणगान करने लगता है, त्योहारों को भी प्रसन्न होता है, अच्छे त्योहार मनाता है।
व्रत रखता है, तो सही मतलब भक्ति का यही है कि प्रेम है, क्योंकि जब प्रेम है तो तभी भक्ति कर पाता है। अगर प्रेम नहीं है तो भक्ति भी नहीं है। कुछ मानवों को प्रभु से प्रेम नहीं है तो वे नास्तिक होते हैं, वे प्रभु की भक्ति नहीं करते। लेकिन जो आस्तिक होते हैं, जो जिन्हें प्रेम हो जाता है तो वे आस्तिक हो जाते हैं। जिन्हें मानव को प्रभु से प्रेम हो जाता है तो वे आस्तिक हो जाते हैं, और जब आस्तिक हो जाते हैं तो भक्ति करते हैं। तो सही भक्ति का मतलब यही है कि प्रेम, क्योंकि अगर प्रेम है तो ही भक्ति है। और फिर वह प्रभु से जब प्रेम हो जाता है, भक्ति सभी कार्य करता है। प्रभु गुणगान करना, भक्ति करना, कीर्तन करना, जागरण करना, एक भक्त सभी कार्य करता है। जो भी एक भक्त को जो उन सभी भगवान मन को भा जाता है, उससे प्रेम हो जाता है, तो वह भक्ति करता है। तो की भी भक्ति पूर्ण होती है, परवान होती है, क्योंकि वे एक स्नेह प्रेम करके भक्ति कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त इस भक्ति को अच्छे तरह से जान जाता है और उसे पता होता है कि हम प्रेम करके ही भक्ति कर पाते हैं, तो उनके लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। क्योंकि जिनका प्रभु से प्रेम का नाता है और जो भक्ति प्रेम से करते हैं, तो वे सदा सदियों तक प्रभु को नहीं भूलते, क्योंकि उनके मन में प्रभु के लिए प्रेम होता है और आगे तक चलते हुए वे प्रभु से प्रेम करते रहते हैं, यानी कि भक्ति करते रहते हैं। तो दोस्तों, जाना कि भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। मैं मनीष, आपका दोस्त, फिर मिलता हूँ एक और अगली ऐसी ही वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार जी।